नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना समीक्षा बैठक में कहा कि बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी अभी से करनी होगी। वहीं 80% टीकाकरण करने वाली पंचायतों को 50 लाख देंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना समीक्षा बैठक में कहा कि 2 से 17 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है, वहीं 2 महीने में यह पूरा हो जाएगा। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि अभी केवल धर्म इंसानियत है, लेकिन धार्मिक स्थल खोलने पर हम 1-2 दिन में विचार करेंगे। वहीं कोरोना अब तो पानी में पहुंच गया है। नया वेरिएंट डेल्टा आया है जो बहुत खतरनाक है, इसने कई रोग पैदा कर दिए हैं। वहीं ब्लैक फंगस भी इस वजह से ही आया है। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए काटा गया विधायक फंड का पैसा हम वापस लौटाएंगे। वहीं लेकिन उसकी गाइडलाइन बनाकर उसे इस साल केवल स्वास्थ्य सेवाओं पर ही खर्च करना होगा। वहीं सभी विधायक एमएलए फंड का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में करे, वहीं अगली बार अपने तरीके से खर्च करे। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि हम लोग साधु संत तो नहीं है, नेता है। अभी कोई बोल जाए तो दिल पर नहीं लेते। हम भारत सरकार को चिट्ठी लिखते हैं तो वह फीडबैक है, वही आलोचना नहीं है। इसी के साथ ही वैक्सीन की कमी है तो केंद्र को सूचना दे दी है तो उसे ही आलोचना मान लेते हैं। वहीं 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के फ्री वैक्सीनेशन के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री से मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि राज्यों को खरीदकर वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था गलत है। ऐसे वक्त में कमियां बतानी पड़ती है। उस वक्त कई राज्यों ने अच्छी भूमिका निभाई। इसी के साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि वैक्सीन से मना करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को दूसरे की जान जोखिम में डालने का अधिकार नहीं है। वहीं जिन इलाकों में वैक्सीन लगाने से लोग मना कर रहे हैं उनमें जागरूकता लाई जाएगी। ऐसे इलाकों में 80% से ज्यादा जिन गांवों में वैक्सीनेशन होगा वहां उन पंचायतों को 50 लाख या इसके आसपास विकास के लिए अलग से देंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि हेल्थ केयर वर्कर्स को नुकसान पहुंचाने वालों पर एफआईआर करे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में डॉक्टरों के साथ हिंसा के मामलों को गंभीरता से लिया है। आपको बता दें कि केंद्र ने राज्य सरकारों को इस मामले पर चिट्ठी लिखी है। इसमें डॉक्टर समेत सभी मेडिकल स्टाफ को सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही गई है। आपको बता दें कि केंद्र ने कहा कि हेल्थ केयर वर्कर्स को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ केस दर्ज कराए, वहीं उनके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट 2020 के तहत कार्रवाई करे। वहीं यह चिट्ठी केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र सरकार प्रदेशों को जारी की है। आपको बता दें कि चिट्ठी में कहा गया है कि डॉक्टर समेत सभी मेडिकल स्टाफ के लिए सुरक्षित माहौल बनाया जाना चाहिए। उनके खिलाफ हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसी के साथ ही राज्यों का फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। वहीं ऐसे मामलों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही केंद्रीय गृह सचिव ने पत्र में लिखा कि सोशल मीडिया में आपत्तिजनक कंटेंट पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए, जिससे हिंसा की स्थिति पैदा होने की आशंका हो। वहीं डॉक्टरों के योगदान बताने के लिए अस्पतालों और सोशल मीडिया में पोस्टर जारी कर उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए गांव डाणी तक हो बेहतरीन प्रबंधन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर कब आ जाए कोई नहीं जानता। ऐसे में प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए वैक्सीनेशन का कार्य तेज गति से पूर्ण करना जरूरी है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन ही कोरोना महामारी से बचाव के लिए मुख्य उपाय है। हमारा प्रयास हो कि वैक्सीन
वैक्सीन की उपलब्धता के अनुरूप प्रदेश में गांव डाणी तक हर आयु वर्ग के लोगों का जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान वैक्सीनेशन के मामले में अब तक अव्वल रहा है और आगे भी इसी तरह बेहतरीन प्रबंधन के साथ हमें इस काम को गति देनी होगी ताकि भविष्य में तीसरी लहर के संक्रमण के खतरे का असर कम किया जा सके। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में विशेष शिविरों के माध्यम से ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर लोगों का वैक्सीनेशन किया जाए। वहीं इन शिविरों में टेंट, पेयजल और बैठने के लिए समुचित व्यवस्थाएं की जाए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 7 लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और वैक्सीन वेस्टेज 1% से भी कम रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब जनजाति परिवारों को मिलेगा 200 दिन का रोजगार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना काल की मुश्किल घड़ी में गहलोत सरकार मनरेगा में अब 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने प्रदेश भर के विशेष योग्यजनों और 12 उदयपुर के जनजाति परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से हजारों परिवारों को नरेगा में 2 गुना रोजगार मिलेगा। आपको बता दें कि सरकार ने यह फैसला 2 वर्गों के लिए लिया है। आपको बता दें कि पहला राज्य के दिव्यांगजनों और दूसरा जनजाति परिवार। वही राज्य सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 12 के सहरिया, खेरुआ जनजाति और उदयपुर की कथोड़ी जनजाति परिवारों को 2 गुना रोजगार मिलेगा।